नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। स्वागत करता हूं आपका, मैं स्वप्निल। राजस्थान में बेटियां महफूज नहीं हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। रेप केस में बढ़ोतरी के जो आंकड़े आए हैं वो इसे खुद ही बयां कर रहे हैं। पिछले 10 साल में रिपोर्ट हुए रेप केसों में 295%, आप सही सुन रहे हैं, 295% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन महिला अपराध में इंसाफ दिलाने की अहम भूमिका निभाने वाला राज्य महिला आयोग क्वारंटीन पड़ा है। राज्य महिला आयोग में न तो अध्यक्ष है, न ही सदस्यों की नियुक्ति हुई है। नतीजा, इंसाफ की उम्मीद में बड़ी संख्या में महिलाओं की आयोग में शिकायतें तो आ रही हैं, लेकिन उनका निपटारा नहीं हो रहा। आखिर लाडो कहां जाए, किससे करे इंसाफ की फरियाद? दोपहर की दो टूक में इसी पर बातचीत। आखिर किसके भरोसे लाडो, कौन सुने फरियाद? चर्चा शुरू करने से पहले देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप। पिछले 10 साल में रिपोर्ट हुए रेप केसों की संख्या में 295% की बढ़ोतरी। राजधानी जयपुर सबसे ज्यादा असुरक्षित। 18 से 30 साल की महिलाएं ज्यादा शिकार। बहन बेटियां अगवा की जा रही है, वहशत का शिकार बन रही है, जिससे उनका घर से निकलना दूभर हो गया है। तो क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान के लिए लागू नहीं है? एनसीआरबी के हालिया आंकड़ों को माने तो ऐसा ही है। जी हाँ, सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन सच यही है। महिला अत्याचार और दुष्कर्म के बढ़ते मामले जिम्मेदारों की कथनी और करनी का फर्क उजागर कर रहे हैं, जबकि महिलाओं को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाला राज्य महिला आयोग 2 साल से ज्यादा समय से क्वारंटीन में चल रहा है। 2 साल से महिला आयोग राजस्थान का क्वारंटाइन हो रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है, अधिकारी हैं पर अध्यक्ष और सदस्य के नहीं होने से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने के चलते पेंडिंग मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। न्याय की उम्मीद में बड़ी संख्या में महिलाओं की शिकायतें तो आयोग में आ रही है, लेकिन उनका समय पर निपटारा नहीं हो पा रहा है। जब मैं आयोग संभाली थी तो 32,000 की पेंडेंसी मुझे मिली थी। मैं उसको 0 करके निकली थी और जो हमारे समय के प्रॉब्लम आए थे उन सबको मैंने रिजल्ट ओरिएंटेड करके आयोग छोड़ा था। आज यदि आप 2 साल बाद चेक करेंगे आयोग की स्थिति, तो पेंडेंसी मुझे लगता है 50,000 के करीब हो गई होगी। कमोबेश ऐसे ही विचार आयोग की ही पूर्व अध्यक्ष लाडकुमारी जैन के भी हैं। जैन का कहना है कि आयोग में अध्यक्ष का पद इतने लंबे समय से खाली रहना गंभीर चिंता का विषय है। जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो तो अच्छी बात है कि कम से कम महिला की कंप्लेन रजिस्टर्ड हो रही है, उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अब इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद जो सारी प्रक्रिया है, लीगल बैटल इज नॉट इजी। महिला आयोग को सिविल कोड की शक्तियां हासिल है, जिससे इसका पुलिस और दूसरी संस्थाओं पर दबाव रहता है। महिला आयोग अगर सशक्त होगा तो पुलिस जैसी संस्थाएं महिला अपराधों के प्रति सतर्क रहेंगी। लिहाजा जैसे दूसरी संवैधानिक संस्थाओं में कार्यकाल खत्म होने से पहले ही नियुक्ति की फाइल चल जाती है, वही प्रक्रिया महिला आयोग में भी अपनाई जाने की मांग उठने लगी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। और दो टूक में चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ पूर्व राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लाडकुमारी जैन जी जुड़ी हुई हैं। खास बात यह भी है कि जब वो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष थी और उस समय सरकार बदली थी, उसके बाद एक घटनाक्रम का शिकार वो भी बनी थी। सुमन शर्मा जी, ये भी पूर्व अध्यक्ष हैं राज्य महिला आयोग की, और इनके बाद कोई नहीं बना। और वरुण पुरोहित जी कांग्रेस विचारक हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। लाडकुमारी जैन जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण हो सकता है जो इतने सीरियस इशू को नजरअंदाज किया गया इतने लंबे समय तक? की बात है कि जो अभी वर्तमान में राजस्थान में मुख्यमंत्री है गहलोत साहब, इन्होंने ही 99 में महिला आयोग की स्थापना के मैटर को बहुत गंभीरता से लिया और तब स्थापना की थी महिला आयोग की। ठीक है। और एक्ट भी तभी बना था। लेकिन हर बार ये हो रहा है, केवल एक बार नहीं, हर बार हो रहा है कि 1.5-2 साल का गैप पद सारे अध्यक्ष का और सदस्यों के रिक्त रहते हैं। तो कोई भी सरकार, पार्टी कोई भी हो,
सभी सरकारों को और सारे राजनीतिकों को इनकी पॉलिटिकल विल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जैसे बाकी पदों पर निरंतर जो है एडवांस में फाइल चल के नियुक्ति होती है, वैसे ही महिला आयोग के अध्यक्ष और बोर्ड की नियुक्ति समय पर होनी चाहिए। 2 साल काम करे, 3 साल नहीं करे, या 3 साल काम करे, दो नहीं तो वापस वही गड्ढे में चले जाते हैं। मैम एक बात बताइए, गहलोत साहब डिफरेंट कैसे हुए फिर? क्राइम बढ़ रहा है। अगर हर दल के लिए कर लेता है तो फिर गहलोत साहब डिफरेंट कैसे हुए? अभी भी तो वो नहीं बिठा रहे, किसी को नहीं अपॉइंट कर रहे, क्यों? तो ये आप गहलोत साहब से 2-3 बार मैं कह भी चुकी हूँ, हम लोग महिला संगठनों के लोग भी कह चुके, मीटिंग भी हो चुकी थी, यही बात समझ ना भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं फाइल चल रही? क्या ऐसे दबाव है? किसी को भी बनाए। देखिए, नियुक्ति तो राजनीति की होनी है, पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट जो सीएम और जो भी महिला बाल विकास मंत्री है या कैबिनेट है वहां से नाम चलेगा, लेकिन इसमें विलंब होना सबसे ज्यादा दुखदायी और खतरनाक हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि महिला आयोग की उपस्थिति से एक आग का डर होता, वो डर रहता था। बिल्कुल रहता था, और उसके कई सारे कारण भी हैं, क्योंकि कई फ्रंट्स को तो महिला आयोग संभाल लेता है। लाड कुमारी जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा। सुमन शर्मा जी, मुझे नहीं पता कि आप देखिए, राजस्थान में ना अंधविश्वास है, और अगर उस अंधविश्वास के हिसाब से मैं कहूं तो बात बेहद हल्की हो जाएगी, लेकिन आपके बाद कोई कुर्सी पर बैठा नहीं। बात बहुत गंभीर है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी स्वप्निल जी, लाड कुमारी जी कह रही थी कि 1999 में गहलोत साहब ने ही आयोग के गठन में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि वो उस समय मुख्यमंत्री थे। ये सारी चीजें हैं, लेकिन गहलोत साहब ही जब लाड कुमारी जी की नियुक्ति हुई थी, तो ध्यान कीजिए कि ये लोग की 8 की सरकार थी और 12 में इनकी नियुक्ति हुई थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भी 1 साल तक चली थी। इनको कोर्ट में जाना पड़ा था, चूंकि ये पॉलिटिकल पोस्ट होते हैं, आपको मालूम है। आयोगों को भी लोग स्वतंत्र नहीं छोड़ते हैं, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ अपने लोगों को बिठाते, तो इनको 1 साल एक्सटेंशन लेके, माने इनकी नियुक्ति थी और बीच में सरकार बदल गई, बीच में नहीं, सरकार अपने समय से बदली, तो इनको हटाने की प्रक्रिया हुई थी, और ये स्टे लेके फिर जो कानून का सहारा लेके तो हटाना ही चाह रहे थे तो कहने का मतलब एक बात बताइए सुमन जी, एक बात बताइए मुझे, उस समय आप भी एक महिला को हटाना चाह रहे थे, इस हद तक राजनीतिक नियुक्तियां भी न बना दिया जाए कि कोई एक अपना कार्यकाल न निपटा पाए। मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, मैं स्वप्निल मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सरकार होती है वो अपने लोगों को बिठाना चाहते हैं, लेकिन बिठाने में विलंब की प्रक्रिया जो है ये बहुत दुखदायी है, क्योंकि महिला आयोग एक ऐसा आयोग है जहाँ पे मुझे लगता है कि सरकार के लिए बहुत ही एक संदेश होता है और एक हेल्पफुल विंग होता है, जहाँ महिलाओं की सुनवाई हो, आंसू पोंछे जाते हैं, उनको दिलासा दी जाती है और कार्रवाई। सरकार महिला आयोग को क्यों इतनी ढिलाई से लेती है, मेरे समझ में नहीं आता है। महिला आयोग की, और ये सिर्फ राजस्थान में नहीं हुआ है सुमन जी, समझ पाती है। देखिए, मैं यहाँ पे दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि 2019 का अंत आने के पहले राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश को भी खत लिखा और राजस्थान को भी खत लिखा, ये रिमाइंड करवाने के लिए कि भैया कम से कम नए सिरे से गठन आपने नहीं किया, अब तो कर दो, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी। यानी 2 जगह नेग्लिजेंस दिखा। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि विलंब, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मुझे छोड़े हुए 2 साल हो गया, जिस अंधविश्वास या टैबू की बात आप कह रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं गहलोत साहब? उनके तो टैगलाइन में था कि महिलाएं हमारी प्राथमिकता है, महिलाओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद अपॉइंटमेंट नहीं होना, और ये कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल रॉकेट साइंस नहीं है गठन करने में। कि आप किसी को भी बनाइए भाई, जो आपके अनुकूल है उसको बना दीजिए। ठीक है, लेकिन अब मुझे एक सवाल वरुण पुरोहित जी आपसे पूछना है। वरुण पुरोहित जी, ये जो लंबे समय तक ध्यान सरकार का इस ओर नहीं जाना, कहीं ये तो नहीं बताता कि आप मुंह से तो भले ही बोल देते हैं हमारी प्राथमिकता है, लेकिन शायद उतनी प्राथमिकता ना हो? स्वप्निल जी, कांग्रेस के बारे में कभी भी कोई ये चीज नहीं सोच सकता जितना महिला सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट का काम इंदिरा गांधी जी ने किया, राजीव गांधी जी ने किया, वो एक एग्जाम्पलरी चीज है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। अभी सुमन जी की बात से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, इन्होंने बहुत ही दिल खोल के माना कि पॉलिटिकल पोस्ट है। बीजेपी में भी ऐसा हुआ, कांग्रेस में से हुआ। इनका दोनों महिलाओं का मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करके। इन्होंने आज जो है पॉलिटिकल बात न करके यूनिवर्सल बात। अब जो डिले हो रही है, कोरोना काल जो आया का, उसके पहले 1 साल कांग्रेस सरकार को मुश्किल से हुआ था, उसमें कितने चुनाव आ गए थे, उनको देखने की नियुक्ति पे डिले हो गया। कोरोना काल में पहली प्रायोरिटी, अजय साहब
सर, आप समझिए बात को, चुनाव बार बार आप समझिए बात को, कोरोना काल कब आया? 2018 के अंत से पद खाली है, कोरोना काल कब आया वरुण जी? चुनाव और जगह आपने की वक्फ बोर्ड का गठन किया, आपको आपने महिला आयोग का गठन नहीं किया। ये तो दुर्भाग्य है ना। आपने बाल आयोग का गठन किया, आपने वक्फ बोर्ड का नहीं सुमन जी, 2 मिनट मैं पूछ लूंगा सुमन जी, रुकिए आप। वरुण पुरोहित जी, कोरोना काल कब आया? 5 एंड से बात से तो पहले क्लैरिटी हो गई, लोगों को बचाना, ठीक, मुकदमों की बात है। ठीक है, हम जो मेन विषय, जो मेन हमारा टॉपिक है, जिसकी वजह से मैं वही उसी पे आ रहा हूं। क्या इस कोरोना काल में ट्रांसफर्स नहीं हुए? क्या इस कोरोना काल में पीसीसी चीफ नहीं चुना गया? क्या इस कोरोना काल में आपस का झगड़ा नहीं निपटाया गया? बिल्कुल सही। ये सब हुआ ना। हुआ तो मैंने आपको पिछली डिबेट में भी कहा था। तो फिर पीसीसी चीफ का पोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और महिला आयोग में चेयरपर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं कैसे इसी कोरोना काल वो में भी आएगा 15-20 दिन में, वो भी आपके सामने आ जाएगा। मुझे नहीं पता आपके कौन से सूत्र हैं, हमें तो कहीं से संकेत नहीं मिल रहे कि 15-20 दिन में आ जाएगा। भाई आप पार्टी में क्यों ना, मैं तो पार्टी हूं, इसलिए मुझे पता रहता है। अच्छा, कैसे संकेत आएगा, मुझे मिलेगा संकेत। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मुकदमे बढ़े राजस्थान में, लाड कुमारी जैन साहब ने भी कहा, इसलिए बड़े हैं कि पुलिस का खौफ नहीं है, महिलाएं जाके कंप्लेंट कर सकती हैं। ठीक है। और आप देखिए निस्तारण रेट सर, जो 37% आप कह रहे हो, आप जानते हैं शेमफुल क्या है, शर्मनाक क्या है? वारदातों का बढ़ना तो शर्मनाक है, लेकिन राज्य में एक बॉडी है, उसके पास कोई पीड़ित व्यक्ति जा सकता है, लेकिन उसे जाना पड़ रहा है नेशनल विमेन कमीशन अपनी गुहार लेकर। 3 से 4 ऐसे मामले राजस्थान में आए हैं जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग से मदद मांगी, क्योंकि राज्य महिला आयोग की तरफ वो नहीं देख पाए। और लाड कुमारी जैन जी, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ये जो डिग्रेडेशन हुआ है राज्य महिला आयोग का, पूर्व में जितने भी लोग रहे हैं उन सबको अपने अपने हिस्सेदारी को स्वीकार करना पड़ेगा। एक दिन में नहीं डिग्रेड होता है, बिल्कुल हक से मांगना चाहिए। हेलो जी बोले लाड कुमारी जी। ये क्योंकि महिला आयोग के पास जुडिशियल पावर होती है, हाँ महिला आयोग के पास सिविल कोर्ट की पावर्स होती है, समन जारी कर सकती है, चाहे वो आईएएस हो, आरएएस हो, आईपीएस हो या मंत्री हो, वो सबको समन जारी कर सकता है। मेरे टाइम में कई किया, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां आर्मी स्कूल का मैटर था या रेलवे बोर्ड का मैटर था, सेंट्रल गवर्नमेंट का था, मैं इस बात से अच्छी तरह भली बात परिचित थी कि एक्शन मैं नहीं ले सकती उन लोगों के खिलाफ, लेकिन उनको समन भेज के इंक्वायरी करके, और जो है मैं एक्शन रिकमेंड करती थी उनके डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो सब तरफ से, चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी, लेकिन मैम इनिशियली लोग आपके पास आते थे ना, सिविल कोर्ट के पावर। मैं क्या कह रहा हूं लाड कुमारी जी कि इनिशियली लोग मदद की आस लेकर आपके पास आते थे, पीड़ित आपके पास आती थी। अभी नहीं है, किसके पास जाए? उन्हें पता है कि हमारे परिवार का मुखिया नहीं है, कोई हमारी मदद नहीं करेगा, चलो एनडब्ल्यूसी। यही बात तो है, तभी तो आज आपके साथ चर्चा करनी पड़ रही इतने 2 साल के अंदर, क्योंकि हर बार घेप रहा है। कभी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहां एक का टर्म खत्म हो, अध्यक्ष का तुरंत दूसरा बना दिया गया हो। हर बार 1.5 साल 2 साल, चाहे एक बात मुझे समझाइए, चाहे भाजपा रही हो, एक बात मुझे समझाइए, बहुत खतरनाक है कि एक बात मुझे समझाइए कि क्या गहलोत साहब या सीएम अशोक गहलोत इतना अनअवेलेबल होते हैं कि उनके पास जाकर हक से कोई महिला ये नहीं कह सकती कि आपको भरना पड़ेगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ठीक है मुझे ना दीजिए किसी और को दीजिए, लेकिन दीजिए, इतना खाली मत रखिए, ये क्या हो रहा है? नहीं, बात मेरी नहीं है। सुमन जी ने कहा मुझे हटाए, देखिए मैं किसी पार्टी से नहीं थी, मुझे तो वो भी फेस करना पड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं थी। हाँ? लेकिन गहलोत साहब अच्छी तरह जानते हैं कि 2 बार उन्होंने नॉन पॉलिटिकल महिलाओं को अपॉइंट किया, प्रोफेसर सुराना को या मेरे को। ठीक है, इसका मतलब उनकी संवेदनशीलता तो थी ना, कि तभी उन्होंने पार्टी के लोगों को नहीं बनाया था, और काम भी हुआ। जब पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है ऐसे लोगों पे, तो काम भी होता है। तो अभी पॉलिटिकल बना देते हैं, लेकिन किसी को तो बिठा देते हैं। वो यही बात है कि तुरंत अपॉइंटमेंट होना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभी पॉलिटिकल किसी को भी बनाए, किसी को तो बिठा देते, ठीक है, बाद में कहीं पर परिवारवाद का या रिश्तेदारवाद का या दूसरे तरह के आरोप लग जाते, या रेवड़ियां बाटी के आरोप लग जाते, लेकिन कम से कम वहां पर एक महिला बैठी तो होती। वो बात के बाद आप पार्टियों में भी काबिल महिलाएं हैं, आप बनाई ना, क्यों नहीं बनाते? किसी को भी बनाए, लेकिन काम होना चाहिए। ठीक है, सुमन शर्मा जी, मैं सिंसियरली कहना चाह रहा हूं कि जब रेप के
आंकड़ों पर और महिला अपराधों के आंकड़ों पर सियासत इतने उबाल मार सकती है, तो महिला आयोग के पद पर सियासी उबाल क्यों नहीं? स्वप्निल, आप तो इतने सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी को बहुत नजदीक से आप देखते हैं। आपको पता है कि ये जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो भी आयोग हो, कहने को संवैधानिक हैं और सारी चीजें हैं, लेकिन टोटली पॉलिटिकल जो आका हैं या जो चीफ मिनिस्टर होते हैं या जो एक टीम होती है उन पे डिपेंडेंट होता है। और कोई भी वॉइस पर्टिकुलर महिलाएं, आज 33% आरक्षण हम लोग इस देश में नहीं ले पाए हैं। महिलाओं की बार बार गुहार करते हैं, सदन कई बार इधर से उधर हुआ, ये हुआ वो हुआ, परंतु जो वॉल्यूम और जो ताकत महिलाओं की होनी चाहिए एकजुटता की, वो हम लोग इस देश में नहीं बना पाए। हम लोग अपने पॉलिटिकल एजेंडा को लेके चलते हैं, चाहे मैं बीजेपी का एजेंडा लेके चलूंगी, लाड कुमारी जी न्यूट्रल रह के सपोर्टिंग कांग्रेस का एजेंडा लेके चलेंगी या कम्युनिस्ट का लेके चलेंगी। तो हम लोग पार्टियों में बटे हुए हैं। हम लोग महिला होने का एक जो ये पीड़ा है, ये रिग्रेट है मेरे मन की, और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत दुखदाई पक्ष है कि हम लोग महिलाओं के मैं आपसे एक शिकायत करता हूँ। मैं आपसे शिकायत ये करता हूँ, 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले महिलाओं को कम से कम बराबर की संख्या में नहीं तो 33% सीटों पर टिकट मिले। इस पर मैंने आपसे डिबेट की थी, अगर आपको याद हो तो। मैं ये कह रहा हूं, आप लोग हक से कोई चीज मांगते नहीं है। अव्वल बात तो ये है, हक से मांगने में होता ही है कि हम अड़ जाएंगे, वहां धरने पर बैठ जाएंगे। कांग्रेस पर बयान देना होगा, आप धरने पर बैठ जाएंगी, बैठ जाइए बीजेपी ऑफिस के बाहर, किसने मना किया है? अगर महिलाओं को वो चाहिए होगा तो आपके साथ जुट जाएंगी, क्या डर है? आप नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना कि इसका बैकग्राउंड यही तो बता रही हूँ कि पॉलिटिकल जो महिलाओं में एकजुटता होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी विचारधारा की हो। विमेन इशू टिकट को लेके या अपने हकों को लेके विमेन इशू नहीं बनता है। एक रेप हो जाए, एक कोई घटना हो जाए, तब तो जरूर कैंडल और सब जला के हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सड़क पे उतर जाते हैं, परंतु अपने राइट्स को लेने के लिए मैंने 33% का भी हवाला इसीलिए दिया कि हम लोग बटे हुए हैं और बांटे गए हैं, बटे हुए नहीं है, हम लोगों को बांटा गया है। पार्टी के अंदर बांट दिया, बुद्धिमान है, बहुत एकाग्र है, बहुत संघर्षशील है, लेकिन फिर भी बांट दिया गया। मैम, लोगों की ना इस टॉपिक पर अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, आपकी पार्टी का एक चेहरा है अमित मालविया। वो जब ट्वीट करते हैं ना, उन्होंने क्या लिखा है कि जो नॉन बीजेपी स्टेट से वहां पर हायर नंबर ऑफ रेप्स है, और उसमें से वो एक जगह बताते हैं दिल्ली, जबकि दिल्ली में तो केंद्रीय गृह मंत्रालय संभालता है पुलिसिंग को। ये तो बस बयान देने की हड़बड़ी होती है महिलाओं पर, उससे ज्यादा कोई ध्यान देने की जरूरत महसूस कर नहीं पाता है। बहरहाल वरुण पुरोहित जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। जी। देखिए वरुण पुरोहित जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देश के किसी भी कोने में कुछ गलत होगा तो राहुल गांधी वहां जाएंगे, ठीक है। चलिए मान लिया कि जहां पर दूसरी पार्टियों की सरकार है वहां पर वो ज्यादा जाएंगे, हो सकता है अपनी पार्टी की सरकार वाले राज्यों में वो कम आए, लेकिन समय समय पर कई सारे तो सीएम अब कांग्रेस के हैं नहीं, जितने भी सीएम है वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने हमसे कहा था। राहुल गांधी जी इस पर क्यों नहीं कह रहे कि स्टेट का जो विमेंस कमीशन है उसका पद 2 साल से खाली है, अशोक गहलोत जी भरिए। देखिए स्वप्निल जी, अभी 33% आरक्षण की बात चल रही थी। मैंने आपको फिर कहा, राजीव गांधी जी का कंट्रीब्यूशन कोई भी महिलाएं भुला नहीं सकती हैं, भुलाना भी नहीं चाहिए। पार्टी से, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इनको तारीफ करनी चाहिए राजीव गांधी की। ठीक है। अब आप जहां तक राहुल गांधी जी की बात कर रहे हो, राहुल गांधी जी जहां भी जाते हैं वो नहीं, राजीव गांधी की तारीफ करते तो सोनिया जी जब मनमोहन सिंह जी थे तो क्यों नहीं पास किया इस बिल? मैडम, राजीव गांधी की तो नहीं मैम, तो नरेंद्र मोदी जी जो आकस्मिक फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं वो भी कर सकते थे, वो भी इसको नहीं कर रहे हैं। तो हम उस पर नहीं जा रहे कि मनमोहन सिंह जी ने किया या नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया या नहीं किया, उस पर सुमन जी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए नहीं, मैं उस पर सुमन जी बात ही नहीं कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी जी ने महिलाओं के लिए बहुत किया। सुमन जी, अच्छा 2 मिनट, वरुण जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। वरुण जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं सिर्फ सुमन जी को एक बात कहना चाहता हूँ। सुमन जी 2 मिनट बात तो सुनिए। सुमन जी 2 मिनट बात सुनिए। सुमन जी 2 मिनट बात सुनिए। सुमन जी 2 मिनट बात सुनिए, डिरेल मत कीजिए, इंपॉर्टेंट इश्यू है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। वरुण जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन सुमन जी मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं
मनमोहन सिंह जी नहीं कर पाए, जिन्हें आप कमजोर प्रधानमंत्री कहते रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं सबसे मजबूत प्रधानमंत्री जिन्हें आप कहते हैं वो भी तो 6 साल से नहीं लाए ना। उन्होंने भी तो दूसरे बिल पहले लाए, उन्हें किसने रोका था? वो आकस्मिक फैसलों के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं लाने वाला है। जिसकी कल्पना ये अभी हाल फिलहाल में कोई नहीं लाने वाला है। सुमन जी, अगर कोई ये सोच रहा है कि ये बिल आने वाला है तो वो नहीं आ रहा है, फिलहाल तो नहीं आ रहा है। इस टेन्योर में जरूर आएगा। देखते हैं, देखते हैं। अब वरुण पुरोहित जी, अब आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। मैंने ये पूछा कि क्या राहुल गांधी, सीधा जवाब दीजिए, राजीव गांधी होंगे तारीफ के काबिल होंगे, बिल्कुल है, कर दी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, राहुल गांधी फोन करके क्या प्रदेश सरकार को नहीं बोल सकते थे कि ये पोस्ट 2 साल से खाली क्यों है? राहुल गांधी जी को सचिन पायलट और अशोक अरे गहलोत जी सुमन जी, प्रियंका जी मीडिएशन करती है, लेकिन इस विषय पे नहीं करेंगे। राहुल गांधी पे आंसर आप दे रही हो, आप कांग्रेस में शामिल हो जाइए। मैं वरुण जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उनकी बात सुन रहे हैं, मेरी सुन के मुझे जवाब दे दीजिए ना। राहुल गांधी जी का जवाब नहीं देना चाहिए, इनको ज्यादा पता है राहुल गांधी के। अरे तो आप जवाब दे दीजिए ना, आप उनकी बात क्यों सुन रहे हैं? 2 मिनट के लिए भूल जाइए। नागरिक है वो, बहुत बड़े कांग्रेस में शामिल हो जाओ सुमन जी। अगर राहुल गांधी की ज्यादा आपको चिंता है, उनके बारे में ज्यादा पता है तो बोलूंगी। राहुल गांधी जी का आंसर ये देना चाह रही है, तो हम कांग्रेस में शामिल कर लेते हैं कांग्रेस में दोनों भाई बहन चले गए, पर राजस्थान ये दूसरी बहस है जिस पर आप जा रहे हैं, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं बात करना चाह रहा हूँ महिला आयोग पर। ठीक है, ठीक है वरुण जी रुक जाइए, ठीक है वरुण जी रुक जाइए, ठीक है वरुण जी रुक जाइए, सुमन जी रुक जाइए, 2 मिनट सुमन जी रुक जाइए अब आप, और वरुण जी आप भी रुक जाइए। अब मुझे उस सवाल का जवाब ही नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि मूड खराब हो गया, मैं ये जरूर कहूंगा कि एक्चुअली स्वाद कड़वा हो गया चर्चा का, और वो कड़वा इसलिए हुआ क्योंकि विषय बहुत गंभीर है और हम उस बात को कहां ले जा रहे हैं। मैं भी एक मॉडरेटर के तौर पर जिम्मेदार हूं कि वो उस तरफ चले गए और मैं रोक नहीं पाया। लाड कुमारी जैन जी, मेरा सवाल अब आपसे है। मैं फिर एक बात कह रहा हूं, जब हर चीज में, जब ये जो एक्ट्स होते हैं ना, मैं बड़े चाव से पढ़ने की कोशिश करता हूं। जो राजस्थान में स्टेट विमेन कमीशन होगा, उसके एक्ट वेल डिफाइंड है, हर एक चीज डिफाइंड है, लेकिन उसमें कहीं यह डिफाइंड नहीं है कि भाई खाली नहीं रखना है या खाली होने के कितने समय के अंदर भर दिया जाए। ये क्यों है, ऐसा क्यों है? ये इसको लेकर कोई क्लॉज उसमें क्यों नहीं है? देखिए, ये तो आप ये बताइए कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हो या हाई कोर्ट के जजेज हो या कोई मंत्री हो या कोई आईपीएस हो आईएएस हो, जबकि पद खाली होने वाले होते हैं, अपॉइंटमेंट हो जाते, कोई लिखा हुआ थोड़ी होता है। तो ये जो कहा था, दूसरा जो सुमन जी कह रही लोग नहीं सुधर रहे तो आप देखिए, तारा भंडारी कांग्रेस सरकार में भी बनी रही, कंटिन्यू रही। हाँ बोले, और मुझे हटाया नहीं था, मेरे पे प्रेशर डाला, सारी सुविधाएं छीन ली, तो वो सुविधाएं छीन ली तो वायलेशन ऑफ द एक्ट था। तो ठीक है, मैंने कोर्ट में एक्ट के वायलेशन को चैलेंज किया था। ठीक है सुमन जी, मैं फिर कहना चाह रहा हूं, सुमन जी मेरा सवाल समझिए आप। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या कोई भी राजनीतिक दल सियासत से उठकर ये व्यवस्था नहीं कर सकता एक्ट में कि 3 दिन से ज्यादा ये कुर्सी खाली नहीं रहेगी? क्या तकलीफ है इसमें? तो ना तेरा नुकसान ना मेरा नुकसान, इसमें तो जो भी सरकारें आएंगी जाएंगी उनको कोई नफा नुकसान तो होगा नहीं, पर एक सिस्टम तो हो जाएगा महिलाओं के। वरुण जी, मुझे किस्मत से कुछ पल शांति के मिले। वरुण जी, मुझे किस्मत से कुछ पल शांति के मिले। सुमन जी भी थोड़ा खामोश हुई, कुछ शायद सांस लेने के लिए रुकी। मेरे को समझ नहीं आ रहा वरुण जी, नहीं कर रही है आपकी आवाज। मैं तो कह रही थी गहलोत साहब बहुत संवेदनशील लग रहे हैं और आप लोग बहुत उनसे बात होती है, तुमको कहीं जोड़ देंगे, अमेंडमेंट हो जाएगा। अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। पूछ रहा था तो आप उनकी बात ज्यादा सुन रहे हैं, मेरा सवाल कम सुन रहे हैं, मैं क्या बोलूं आपको? राहुल गांधी पे प्रश्न उठाते हो। राहुल गांधी हाथरस एक ऐसा केस था जिसमें इन्होंने छुपाने की कोशिश करी। ठीक है, आधी रात में कभी हुआ क्या ऐसा? ठीक है, चलिए, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।